तो दोस्तों वोडाफोन आइडिया ने अपने क्वार्टर 2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर 2 के नंबर्स के अंदर। डाटाबेस के यहाँ पे मिलियंस में है, मैं आपको क्रोर्स में कन्वर्ट कैसे क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी 10,508 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट किया था ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल देखें तो 10,716 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो मात्र 10,932 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर मात्र 2% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही है। वहीं अगर क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर लगभग 4% के आसपास की तेजी हुई। तो कंपनी का रेवेन्यू देखें तो हल्का सा ये आपको बढ़ता हुआ देखने को मिला है साल से साल, क्वार्टर क्वार्टर दोनों। हालांकि मेरे पास कुछ ब्रोकर्स हाउस की रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर किसी का यही मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 5% के आसपास आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल सकता है। साल दर साल 5% के आसपास की ग्रोथ हर कोई उम्मीद लगा के बैठा था कि कंपनी का रेवेन्यू आता हुआ देखने को मिलेगा। ज़्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखें तो 2% के आसपास का रेवेन्यू देखने को मिल रहा है। जो एवरेज अनुमान निकल के आता है वो निकल के आता है 11,250 करोड़ के आसपास। लेकिन यहाँ पे देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 10,932 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिला। तो यहाँ पे देखें तो मार्केट का जो अनुमान था उससे कमजोर कंपनी का रेवेन्यू देखने को मिला, जो कि थोड़ा सा सरप्राइज है, क्योंकि 5% के आसपास का रेवेन्यू ग्रोथ मान के चल रहा था। टैरिफ हाइप भी हुआ था कंपनी का कुछ दिनों पहले, लेकिन उसके बावजूद देखें तो कंपनी के रेवेन्यू के अंदर कुछ ज़्यादा बड़ी ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिल रही है। खर्चे की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 17,191 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 18,669 करोड़, जबकि अभी देखें तो कंपनी खर्चे 18,400 करोड़ के आसपास आपको देखने को मिल रहा है। तो खर्चे देखें तो खर्चे भी कंपनी के अभी भी देखें तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। स्पेशली आप कह सकते हैं कंपनी के जो खर्चे हैं वो बेसिकली इस क्वार्टर में मार्केट का मानना था कि थोड़ा सा कम होता हुआ देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे देखें तो खर्चे अभी भी आपको ज़्यादा देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का लॉस क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 6,432 करोड़ के लॉस में थी, पिछले साल 8,737 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का लॉस 7,175 करोड़ आपको देखने को मिला है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। अब वो बोल सकते हैं 18% के आसपास की गिरावट है कंपनी के लॉस के अंदर, जो कि एक अच्छी बात है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी का जो लॉस है वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिला है। मेरे पास कुछ बड़े के को रिपोर्ट है जो कि आपके सामने आ चुके होंगे। उसमें अगर आप गौर करते हैं तो हर एक का यही मानना था कि इस क्वार्टर में कंपनी का जो रेवेन्यू है वो लगभग 6,500 करोड़ के आसपास आता हुआ देखने को मिल सकता है, जो कि एवरेज अनुमान निकल के आता है 6,450 करोड़ के आसपास। जबकि यहाँ पर देखें तो कंपनी का जो लॉस है वो 7,175 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पर भी देखें तो मार्केट के एस्टिमेट से कंपनी का जो लॉस है वो आपको कम देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें, पिछले क्वार्टर में ₹1 माइनस का, पिछले साल ₹1.80 माइनस का, अभी देखें तो ₹1 माइनस का आपको देखने को मिल रहा था। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप कह सकते हैं मार्केट के एस्टीमेट को हटा के देखें तो आप कह सकते हैं कंपनी का रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता हुआ देखने को मिला है, कंपनी का लॉस भी कम होता हुआ देखने को मिला है, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन जब मार्केट के एस्टीमेट के हिसाब से देखते हैं तो अभी भी कंपनी का जो नंबर है वो मार्केट के एस्टीमेट से थोड़े से कम आपको देखने को मिल रहा है। तो चलिए बस आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।